नहीं तो खाली हाथ का मतलब क्या? रुपया, सेव संतरा, फल फ्रूट, ये आप समझती हो क्या? नहीं। हमारे प्रभु कहते भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। भाव पूरित तेरे ही करती मुझे लाचार है। भाव का भूखा हूं मैं। आज संत मिलन को जा रहे हैं, हृदय उल्लसित हो रहा है। आज भगवान ने अपार कृपा की। आज साधु समागम, ये जो आप उल्लसित होकर आ रहे हैं ना, यही आप आ रहे हैं। नहीं तो आप 100 कुंतल सेव संतरा अंगूर लेके आवे, भाव नहीं, अभिमान है, तो आप खाली आ रहे हैं और खाली ही जाएंगे। खाली आ रहे हैं, खाली ही जाएंगे। और भाव लेकर आ रहे हैं। अब भाव में पत्रम पुष्पम फलम तो यम ये में भक्ता प्रेक्षति। यदि भगवान ने दिया है, हमारा भाव है, तो हम पत्र पुष्प फल जल कुछ भी नहीं है तो अपने भाव से समर्पित कर रहे हैं। भाव हम सामने गए और उनके चरणों में अर्घ समर्पित कर रहे हैं, चंदन है कुछ नहीं समर्पित। तो हम तो उत्तम बात समझते हैं कि संतों को आपका मन चाहिए। आप अपना मन संतों को दे दो, जो आज्ञा करे उसका पालन करो। इससे बढ़कर कोई भेंट नहीं होगी। आप सेव संतरा रुपया पैसा रख के गए, मनमानी आचरण कर रहे, तो संत समागम का फल क्या मिला? संत समागम का फल है भाव लेकर आओ और जो कहें उसको मानो। यही बात है। वस्तुओं का तो कोई खास बात तो नहीं है, भगवान ने उसके लिए भी आज्ञा की है। पत्रम पुष्पम फलम तो एक तुलसी दल है, एक चुल्लू जल है, एक कोई फल है, एक कोई पुष्प है। यदि हम चरणों में अर्पित करते हैं तो भगवान कहते हैं भावपूर्वक अर्पित, भक्तिपूर्वक अर्पित करने पर मैं उसे खा लेता हूँ, मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। तो कभी ऐसा अवसर जो संत स्वीकार करें, अपने पास जो कुछ है वो प्रदान कर दिया। थोड़ा मान लो किसी संत को कभी भिक्षा के लिए बुला लिया, उनको भोजन पवा दिया। वृंदावन वास कर रहे हैं, हमारे पास है 2 रोटी, हम किसी संत को दे दी। किसी फटे पुराने कपड़े पहने हुए संत को एक वस्त्र दे दी। हम भाव रखें, भाव ही मूल बात है, ये वस्तुएं मूल बात नहीं है। इसलिए संतों के पास जाओ तो देखो, एक उसमें दोहा में कहा गया है, संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। अगर माया और अभिमान का त्याग करके हम